आज तारीख है 20 जून 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूए में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी पाबंदी, अकाउंट बनाना और इस्तेमाल करना होगा प्रतिबंधित। यूए का बड़ा ऐलान, एक्सपायर वीजा वालों को मिलेगा 30 दिन का राहत काल, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बचने का मौका। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूए में विशेष आयोजन, भारतीय दूतावास ने जारी किया कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल। यूए में भीषण गर्मी का दौर जारी, अगले सप्ताह तक 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। सोशल मीडिया पर बदनाम करना पड़ा महंगा, दुबई कोर्ट ने वकील को दिलाया 80,000 दिरहम का मुआवजा। शारजा में सड़क हादसों पर चिंताजनक रिपोर्ट, पिछले साल 60 गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को जानते हैं अब विस्तार से। यूएई में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बड़ी पाबंदी, अकाउंट बनाना और इस्तेमाल करना होगा प्रतिबंधित। संयुक्त अरब अमीरात ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्तिगत अकाउंट बनाने, संचालित करने या इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। इस फैसले के साथ यूएई ऐसा नियम लागू करने वाला पहला अरब देश बन गया है। नए नियमों के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चे पोस्ट शेयर नहीं कर सकेंगे, कमेंट नहीं कर पाएंगे, सार्वजनिक समूहों और बड़े इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म से भी दूर रहेंगे। वहीं 15 से 16 वर्ष के किशोरों को सीमित और सुरक्षित एक्सेस दिया जाएगा, जिसमें पेरेंटल कंट्रोल, स्क्रीन टाइम लिमिट, आयु के अनुरूप कंटेंट और सुरक्षित इंटरैक्शन जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। सोशल मीडिया कंपनियों को अब मजबूत आयु सत्यापन प्रणाली अपनानी होगी। केवल जन्मतिथि दर्ज कराना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि डिजिटल पहचान और आधुनिक तकनीकों के जरिए उम्र की पुष्टि करनी होगी। कंपनियों को नियमों का पालन करने के लिए 12 महीने का समय दिया गया है। वहीं नियमों का उल्लंघन करने पर प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ चेतावनी, जुर्माना या आंशिक एवं पूर्ण प्रतिबंध जैसी कार्रवाई की जा सकती है। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को साइबर बुलिंग, अनुचित सामग्री, डेटा दुरुपयोग और सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए उठाया गया है। यूएई का बड़ा ऐलान, एक्सपायर्ड वीजा वालों को मिलेगा 30 दिन का राहत काल, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई से बचने का मौका। यूएई सरकार ने ऐसे लोगों को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है जिनकी वीजा की वैधता समाप्त हो चुकी है और जो 28 फरवरी 2026 के बाद से वीजा समाप्त होने के कारण यूएई के बाहर फंसे हैं। उनके लिए सरकार ने 30 दिनों की ग्रेस पीरियड योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रभावित व्यक्ति अपने निवास और इमिग्रेशन से जुड़े दस्तावेजों को नियमित करा सकेंगे। इस अवधि के दौरान लोग अपना वीजा नवीनीकरण करवा सकते हैं, नया स्पॉन्सर प्राप्त कर सकते हैं, स्टेटस बदलवा सकते हैं या देश छोड़ने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य लोगों को कानूनी स्थिति सुधारने का अवसर देना है, ताकि वे भारी जुर्माने, गिरफ्तारी या भविष्य में प्रवेश प्रतिबंध जैसी समस्याओं से बच सके। विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों के दस्तावेज समाप्त हो चुके हैं उन्हें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए और निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी स्थिति नियमित कर लेनी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक नुकसान से बचाव होगा, बल्कि भविष्य में यूएई में रोजगार और निवास से संबंधित अवसर भी प्रभावित नहीं होंगे। जुलाई से घाना के लिए बढ़ेंगी उड़ानें, एमिरेट्स एयरलाइन ने जारी किया नया समर शेड्यूल। दुबई स्थित एमिरेट्स एयरलाइन ने जुलाई 2026 के लिए नया उड़ान कार्यक्रम जारी किया है, जिसके तहत पश्चिम अफ्रीकी देश घाना के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एयरलाइन का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। नए शेड्यूल के तहत दुबई और घाना की राजधानी अकरा के बीच अधिक कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जिससे व्यापारिक यात्रियों, पर्यटकों और प्रवासी समुदाय को बड़ी सुविधा मिलेगी। एमिरेट्स ने बताया कि अतिरिक्त उड़ानों यात्रियों को बेहतर यात्रा विकल्प और लचीले समय प्रदान करेंगी। एयरलाइन लगातार अपने वैश्विक नेटवर्क का विस्तार कर रही है और अफ्रीका के बाजार को महत्वपूर्ण मान रही है। नई सेवाओं के शुरू होने से यूएई और घाना के बीच आर्थिक तथा पर्यटन संबंधों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। शारजा में सड़क हादसों पर चिंताजनक रिपोर्ट, पिछले साल 60 गंभीर दुर्घटनाएं दर्ज। शारजा पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 के दौरान शारजा के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में कुल 60 यातायात दुर्घटनाएं दर्ज की गयी। इन हादसों में कई लोग घायल हुए, जबकि कुछ मामलों में जानमाल का भी नुकसान हुआ। अधिकारियों के अनुसार अधिकांश दुर्घटनाओं के पीछे तेज गति, लापरवाही से वाहन चलाना, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी प्रमुख कारण रहे। पुलिस लगातार सड़क सुरक्षा अभियान चला रही है और चालकों से यातायात नियमों की सख्ती से पालन करने की अपील कर रही है। शारजा पुलिस ने कहा कि सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम, निगरानी कैमरे और सख्त प्रवर्तन अभियान जारी रहेंगे। अधिकारियों ने विशेष रूप से युवा संचालकों को जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाने की सलाह दी है। बिग टिकट में बड़ा बदलाव, द बिग स्पिन लॉन्च, अब 10 लाख दिरहम जीतने का नया मौका। यूएई की लोकप्रिय लॉटरी योजना बिग टिकट ने अपने ड्रॉ सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए द बिग स्पिन नामक एक नया प्रारूप पेश किया है। इस नई व्यवस्था के तहत प्रतिभागियों को 10 लाख दिरहम तक की इनामी राशि जीतने का अवसर मिलेगा। आयोजकों के अनुसार नया फॉर्मेट पहले से अधिक रोमांचक और इंटरैक्टिव बनाया गया है। प्रतिभागी अब विशेष स्पिन मैकेनिज्म के जरिए नकद पुरस्कार जीत सकेंगे। कंपनी का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य प्रतिभागियों के अनुरूप को और बेहतर बनाना तथा आर्थिक लोगों को आकर्षित करना है। बिग टिकट लंबे समय से यूएई और खाड़ी देशों में लोकप्रिय रहा है, जहां हजारों लोग हर महीने करोड़ों दिरहम के पुरस्कार जीतने की उम्मीद में टिकट खरीदते हैं। नए प्रारूप से प्रतियोगिता में और अधिक उत्साह आने की संभावना जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर बदनाम करना पड़ा महंगा, दुबई कोर्ट ने वकील को दिलाया 80,000 दिरहम का मुआवजा। दुबई की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर मानहानि के मामले में एक वकील के पक्ष में
फैसला सुनाते हुए 80,000 दिरहम का मुआवजा देने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रकाशित कुछ पोस्ट और टिप्पणियों से वकील की पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था। अदालत ने पाया कि आरोपी द्वारा साझा की गई सामग्री अपमानजनक थी और इससे पीड़ित व्यक्ति को मानसिक एवं व्यवसायिक क्षति हुई। फैसले में अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का माध्यम जरूर है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी यूएई के साइबर अपराध और मानहानि संबंधी कानून पूरी तरह लागू होते हैं। ये फैसला सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है कि ऑनलाइन की गई टिप्पणियां भी कानूनी कार्रवाई का आधार बन सकती हैं। दुबई हार्बर पहुंचना हुआ आसान। शेख जायद रोड पर नया पुल खुला, सफर घटकर सिर्फ 3 मिनट। दुबई की सड़कों पर यातायात को सुगम बनाने के लिए एक और महत्वपूर्ण परियोजना पूरी हो गई है। दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण ने शेख जायद रोड पर नया पुल यातायात के लिए खोल दिया है। नए पुल के शुरू होने से दुबई हार्बर तक पहुँचने का समय पहले की तुलना में काफी कम हो गया है। अधिकारियों के मुताबिक अब कुछ मार्गों से दुबई हार्बर तक मात्र 3 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इस परियोजना का उद्देश्य ट्रैफिक जाम को कम करना, यात्रा समय घटाना और निवासियों तथा पर्यटकों को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। आरटीए का कहना है कि दुबई में बढ़ती आबादी और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए बुनियादी ढांचे का विस्तार जारी रहेगा। अबू धाबी की नई शिक्षा नीति, एआई छात्रों की खुशहाली और राष्ट्रीय पहचान पर विशेष जोर। अबू धाबी ने निजी शिक्षा क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर के लिए नई रणनीति पेश की है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और राष्ट्रीय पहचान को प्रमुखता दी गई है। नई नीति का उद्देश्य स्कूलों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। इसके तहत छात्रों को एआई तकनीकों की समझ, नवाचार, कौशल और डिजिटल दक्षता विकसित करने के अवसर दिए जाएंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों को भावनात्मक स्वास्थ्य, सामाजिक विकास और यूएई की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह रणनीति शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए छात्रों को तैयार करने में मदद करेगी। यूएई में भीषण गर्मी का दौर जारी। अगले सप्ताह तक 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है पारा। यूएई में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक देश के कई हिस्सों में लगभग तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। वहीं उच्च तापमान के कारण विशेष रूप से निर्माण स्थलों और खुले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। मौसम विभाग ने ये भी बताया कि कुछ इलाकों में नमी बढ़ने के कारण गर्मी और अधिक महसूस हो सकती है। नागरिकों और निवासियों से आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूएई में विशेष आयोजन। भारतीय दूतावास ने जारी किया कार्यक्रमों का पूरा शेड्यूल। यूएई स्थित भारतीय दूतावास और विभिन्न भारतीय वाणिज्य दूतावासों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। दुबई, अबू धाबी, शारजाह और अन्य अमीरातों में सामूहिक योग सत्र, स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों का कहना है कि इन कार्यक्रमों का उद्देश्य योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहित करना है। भारतीय समुदाय के साथ साथ अन्य देशों के नागरिकों को भी इन आयोजनों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। वहीं अधिकारियों ने इच्छुक प्रतिभागियों से समय पर पंजीकरण कराने और निर्धारित स्थलों तक पहुंचने की अपील की गई है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.14 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.13 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.21 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.19 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.77 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.70 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.14 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.13 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.14 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.13 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 381.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 387.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 9,807 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 464.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,932 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 471.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 501.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 509.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 12,890 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.71 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.69 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.10 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.06 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.42 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.44 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.79 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.76 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.71 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.69 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।